हर हर महादेव। आज मैं आपको ले चलूंगी भारत की प्राचीन धरोहर सोमनाथ मंदिर की यात्रा पर। ये मंदिर न केवल भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला है, बल्कि ये भारत की सभ्यता और अमरता का प्रतीक है। हजारों वर्षों से ये मंदिर विनाश और पुनर्निर्माण की गाथा का साक्षी रहा है। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में वेरावल के पास प्रभास पाटन में स्थित ये मंदिर कपिला, हिरण और सरस्वती नदियों के संगम पर बसा है, जहां अरब सागर की लहरें उनके चरण स्पर्श करती हैं। तो आइए हम इसकी पूरी कहानी को विस्तार से जानते हैं। पौराणिक उत्पत्ति से लेकर आधुनिक युग तक का सफर जो है आज के वीडियो में हम पूरा करेंगे। तो मैं हूं रीना सुथार और आप सभी का स्वागत करती हूँ। सोमनाथ मंदिर की जड़ें जो है पौराणिक काल से जुड़ी हुई है। सोमनाथ का अर्थ है चंद्रमा के रक्षक। पुराणों के अनुसार सतयुग में चंद्रदेव यानी सोमराज ने सोने से इस मंदिर का निर्माण कराया था। चंद्रमा को दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की आराधना करनी पड़ी थी और यहीं पर शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। अब त्रेता युग में रावण ने इसे चांदी से पुनर्निर्मित किया था। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने लकड़ी से इस मंदिर को बनाया और कलयुग की अगर बात करूं तो कलयुग में भीम ने इसे पत्थर से बनाया। महाभारत और भागवत पुराण में प्रभास क्षेत्र को तीर्थ स्थल के रूप में उल्लेखित किया गया है, जहां भगवान कृष्ण ने अपनी अंतिम यात्रा की थी। अब ये मंदिर शिव की अनंत भक्ति का प्रतीक है, जहां शिव अग्नि स्तंभ के रूप में अवतरित हुए थे। अब ऐतिहासिक प्रमाणों से ये पता चलता है कि सोमनाथ मंदिर जो है लगभग 2000 वर्ष पुराना है। सिंधु घाटी सभ्यता के समय से देखिए प्रभास पाटन बसा हुआ था, लेकिन मंदिर का पहला ज्ञात निर्माण पहली शताब्दी ईस्वी के आसपास हुआ। 649 ईस्वी में वल्लभी के राजा मैत्रक ने दूसरा मंदिर बनाया। 1815 ईस्वी में प्रतिहार राजा नागभट्ट द्वितीय ने लाल बलुआ पत्थर से तीसरा मंदिर बनवाया था और यह मंदिर समृद्धि का प्रतीक था। इसमें 300 संगीतकार, 500 नृत्यांगनाएं और 300 नाई नियुक्त थे। हजारों गांवों से इस मंदिर में दान आता था और यह पूर्वी अफ्रीका से चीन तक व्यापारियों का केंद्र था। लेकिन 725 ईस्वी में सिंधु के शासक ने इसे लूटा। फिर भी देखिए मंदिर की पवित्रता बनी रही। 11वीं शताब्दी में फारसी इतिहासकार अल बिरूनी ने इसे समुद्र के किनारे का चमत्कार बताया था। अब सोमनाथ की असली परीक्षा जो है मध्यकाल में शुरू हुई। 1026 ईस्वी में गजनी के सुल्तान जो थे महमूद गजनवी ने अपना 15वां आक्रमण किया था इस मंदिर पर। अल बिरूनी के साथ वो आए और महमूद गजनी ने 2 दिनों तक भयंकर युद्ध में तकरीबन 70,000 रक्षकों को मारकर मंदिर को लूटा और इसको नष्ट भी किया। अब ज्योतिर्लिंग को तोड़ा गया और खजाने को गजनवी अपने साथ ले गया और ये विनाश धार्मिक और आर्थिक दोनों कारणों से बेहद ही बड़ा था। मंदिर इतना धनी था कि इसमें सोना, चांदी, मोती और रत्नों का अंबार भरा था, जो गजनवी अपने साथ लेकर गया था। 1026 से लेकर 1042 ईस्वी के बीच सोलंकी राजा भीमदेव प्रथम ने चौथा मंदिर बनवाया। 1169 ईस्वी में चालुक्य सोलंकी राजा कुमारपाल ने इसे रत्नों से सजाया। लेकिन 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति जो थे उलुग खान ने वाघेला राजा करण को हराकर मंदिर को फिर से नष्ट किया और 1308 ईस्वी में सौराष्ट्र के चूड़ासमा राजा महिपाल प्रथम ने पुनर्निर्माण करवाया इस मंदिर का और उनके पुत्र जो थे खेंगारा ने 1331 और 1351 के बीच लिंग स्थापित किया। अब 1395 ईस्वी में गुजरात के अंतिम दिल्ली सुल्तान जफर खान ने इस पर आक्रमण किया और 1451 ईस्वी में गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा ने इसे लूटा। यानी ये मंदिर काफी बार लूटा गया और इसको नष्ट भी किया गया, इसका खजाना तक लूटा गया, अपने साथ ले जाया गया। अब मुगल काल में अकबर ने 16वीं शताब्दी में इसकी पूजा की अनुमति दी और प्रशासनिक नियुक्त किए, लेकिन 1706 ईस्वी में औरंगजेब ने मंदिर को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया और ये खंडर बन गया।
1800 शताब्दी में मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर ने 1782-83 ईस्वी में अपने निजी खजाने से एक छोटा सा मंदिर बनवाया यहाँ पर, जिसे पुराना सोमनाथ कहा जाता है। ये मंदिर आज भी मुख्य मंदिर के पास खड़ा है। जब आप सोमनाथ मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं तो आपको ये मंदिर आज भी वहां मिलेगा, जो हिंदू सभ्यता की मरम्मत का प्रतीक है। अहिल्याबाई ने काशी विश्वनाथ और अन्य मंदिरों का भी पुनर्निर्माण करवाया। अब ब्रिटिश काल में 1830 ईस्वी में अलेक्जेंडर बर्न्स ने सर्वेक्षण किया और पाया कि खंडर मंदिर को मस्जिद में बदल दिया गया था। अब 1842-44 में ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड एलमेंगरो ने अफगानिस्तान युद्ध के बाद सोमनाथ के द्वार को गजनी से वापस लाने का दावा किया, जो महमूद द्वारा लूटे गए मूल द्वार बताए गए, और ये प्रचार था, लेकिन इससे मंदिर की प्रसिद्धि बढ़ी है। 1947 में जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान में विलय की घोषणा की, लेकिन विद्रोह के बाद भारत में वो शामिल हुए। अब गृह मंत्री जो थे उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 12 नवंबर 1947 को प्रभास पाटन का दौरा किया और मंदिर के पुनर्निर्माण की घोषणा की। महात्मा गांधी के सुझावों पर यह सार्वजनिक दान से मंदिर को बनाया गया, न कि सरकारी धन से। के मुंशी की देखरेख में एक ट्रस्ट भी बना। 1950 में इसका निर्माण शुरू हुआ और 11 मई 1991 को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका उद्घाटन किया। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदू पुनरुत्थानवाद कहकर इसका विरोध किया, लेकिन प्रसाद ने कहा कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता राज्य को अधर्मी नहीं बनाती है। मंदिर को मारू गुज्जर यानी सोलंकी शैली में बनाया गया। करली शिखर, कीर्ति तोरण कुंड और नक्शीदार मंडप और 212 राहत पैनल के साथ आज सोमनाथ मंदिर शांत और समर्पित है, क्रीमी रंग से चित्रित है और हर शाम 7:45 बजे अमिताभ बच्चन की आवाज में साउंड एंड लाइट शो चलता है। शिवरात्रि और कार्तिक पूर्णिमा पर यहाँ उत्सव मनाया जाता है। दर्शन का समय की अगर बात करूं तो सुबह 6:30 बजे से लेकर रात 9 बजे तक का दर्शन का समय है, जहां मंदिर खुला रहता है। अब सोमनाथ मंदिर की कहानी विनाश की नहीं, बल्कि सनातन धर्म के अमरता की कहानी है। यह साबित करता है कि सच्ची आस्था कभी नष्ट नहीं होती। हजारों वर्षों के आक्रमणों के बावजूद ये आज भी खड़ा है, भारत की सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रतीक। धन्यवाद इस यात्रा में साथ देने के लिए। और आप भी महादेव के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर से लिखिएगा। इसी के साथ जय श्री सोमनाथ।